हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बैंकिंग अवेयरनेस से पार्ट 3। आज की ये वीडियो जो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। हम इस सीरीज में 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो आपके कभी ना कभी किसी ना किसी बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डैश टू प्रोवाइड गारंटीड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शंस फॉर ट्रांजैक्शंस इन मनी, जी सेक्स, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव मार्केट्स। आपका करेक्ट आंसर है ई सी सी आई एल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Dash will be authorized operational entities adhering to the standards for facilitating bill payments online as well as through a network of agents on the ground. इसका करेक्ट आंसर है बी 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 पी ओ यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Dash an electronic trading platform operated by the Reserve Bank of India used to facilitate the exchange of government securities and other money market instruments. का करेक्ट आंसर है बी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL was set up in। का करेक्ट आंसर है डी अप्रैल 2001। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वेयर इन द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंड्स हैपन साइमल्टेनियसली। का करेक्ट आंसर है ए डिलीवरी वर्सेस पेमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which scheme act has enabled an expeditious and inexpensive forum to bank customers for resolution of complaints relating to certain services rendered by banks? का करेक्ट आंसर है ई बैंकिंग अबर्ट्समैन स्कीम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ बैंक आइडेंटिफायर कोड्स BIC for banks to identify banks and financial institutions globally. का करेक्ट आंसर है डी स्विफ्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। How many codes are there in Swift code? का करेक्ट आंसर है ई बोथ ए एंड बी यानी कि 8 एंड 11। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स इन द स्विफ्ट कोड रेफर्स टू। इसका करेक्ट आंसर है ए बैंक कोड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर। इसका करेक्ट आंसर है ई सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन एन इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन। का करेक्ट आंसर है ई ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द शेयर्स और कन्वर्टिबल डिवेंचर्स आर नॉट इश्यूड विद इन डैश डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द इनवर्ट रेमिटेंस और डेट ऑफ डेबिट टू NRE FCNR बी escrow account the amount shall be refunded। इसका करेक्ट आंसर है सी 180 डेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। FCCB is a type of corporate bond issued by an Indian company in an overseas market in a currency different from that of the issuer. FCCB stands for। इसका करेक्ट आंसर है सी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी इन ECB। इसका करेक्ट आंसर है ई कमर्शियल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कैन बी रेज्ड अंडर ट्रैक 2 फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल द मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड विल बी। इसका करेक्ट आंसर है बी
10 years। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which act was framed especially to deal with non-performing assets? इसका करेक्ट आंसर है डी, SARFESI एक्ट 2002। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन नोटिस मनी मार्केट द टेन्योर ऑफ द ट्रांजैक्शंस इज फ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर है 2 to 14 days। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद। का करेक्ट आंसर है सी, NPA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is mainly used by the banks in order to meet their temporary requirement of cash on a daily basis? का करेक्ट आंसर है डी, कॉल मनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज अ वॉलंटरी मार्केट बॉडी फॉर द बॉन्ड मनी एंड डेरिवेटिव्स मार्केट्स। इसका करेक्ट आंसर है डी, FIMMDA। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रेगुलेट्स द इंडियन कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट। इसका करेक्ट आंसर है डी, सेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is an integrated bill payment system which will offer interoperable bill payment service to customers online as well as through a network of agents on the ground. इसका करेक्ट आंसर है ए, BBPS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बिकम BBPOUs, banks and non-bank entities are mandatorily required to apply for approval, authorization to Reserve Bank of India under। इसका करेक्ट आंसर है ए, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स PSS एक्ट 2007। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फंक्शन एज द भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट सिंगल ऑथोराइज्ड एंटिटी ऑपरेटिंग द BBPS। एंड इसका करेक्ट आंसर है बी, NPCI। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया BBPLS will initially accept utility bill payments such as। इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NSDL is the first and largest depository in India established in। इसका करेक्ट आंसर है ई, अगस्त 1996। चलिए अगला देखते हैं। अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट अ मैक्सिमम ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ए, 1.5 lakhs। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक। का करेक्ट आंसर है ए, हावड़ा वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इज एन इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी बेस्ड इन। का करेक्ट आंसर है डी, मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR came into existence in। इसका करेक्ट आंसर है ई, 1982। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम दैट ऑपरेट्स ऑन अ डेफर्ड नेट सेटलमेंट DNS basis which settles transactions in batches। इसका करेक्ट आंसर है ए, NEFT। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक was initially established in Calcutta, now Kolkata, but was permanently moved to Mumbai in।
इसका करेक्ट आंसर है बी 1937। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी। दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सप्लिसिटली मैंडेटेड अंडर विच एक्ट? इसका करेक्ट आंसर है सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फैसिलिटी अंडर विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक बाय डिपिंग इनटू देयर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, इट इज कॉल्ड? इसका करेक्ट आंसर है डी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक was set up on dash under the National Housing Bank Act 1987. इसका करेक्ट आंसर है ई, 9 जुलाई 1988। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। BCSBI was set up to ensure that the common person as a consumer of financial services from the banking industry is in no way at a disadvantageous position and really gets what he she has been promised. BCSBI stands for? का करेक्ट आंसर है ई, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन वाज द करेंसी सिस्टम इन इंडिया कन्वर्टेड इनटू डेसिमल सिस्टम? का करेक्ट आंसर है बी, अप्रैल 1 1957। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड दलाल स्ट्रीट इन मुंबई इज फेमस? का करेक्ट आंसर है बी, स्टॉक एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Deposits which can be withdrawn by a customer without notice is called? इसका करेक्ट आंसर है बी, डिमांड डिपॉजिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ई बैंकिंग सॉफ्टवेयर? करेक्ट आंसर है सी, PIPS। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश अकाउंट इज ओपन्ड बाय द इन्वेस्टर while registering with an investment broker? इसका करेक्ट आंसर है डी, डीमेट अकाउंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट मोबाइल ATM? का करेक्ट आंसर है सी, ICICI बैंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन ATM लोकेटेड इन? इसका करेक्ट आंसर है सी, कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ फाइनेंशियल मार्केट इन विच शेयर प्राइसेस आर राइजिंग और एक्सपेक्टेड टू राइज? इसका करेक्ट आंसर है बी, बुल मार्केट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? का करेक्ट आंसर है सी, एडम स्मिथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which committee has recommended the setting up of special tribunals to reduce the time required for settling cases and accepting the recommendations? DRTs were established. इसका करेक्ट आंसर है ई, नरसिम्हन कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। DRT has been constituted under Section 3 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1993. DRT stands for? का करेक्ट आंसर है ए, डेप्ट रिकवरी
ट्राइब्यूनल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फाइनेंशियल लिमिट अंडर मुद्रास तरुण स्कीम? इसका करेक्ट आंसर है ई, ₹5 लाख टू ₹10 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन सेट अप एन SEZ? इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, Securitization Act 2002 is enables the banks to issue notices to defaulters who have to pay the debts within dash days. इसका करेक्ट आंसर है बी, 60 डेज। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री PDF ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बाकी PDF ई बुक्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।